बिहार मॉडल पर यूपी में बड़ा दाव। आधी आबादी को साधने के लिए योगी सरकार का मेगा प्लान क्या है वो आपको बताएंगे। किश्तों में क्या 50,000 रुपए मिलेंगे? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। देखिए, उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले महिला वोटरों को लेकर के सियासी हलचल तेज हो गई है। सरकार महिलाओं के लिए एक ऐसी योजना पर मंथन कर रही है जो अगर लागू होती है तो इसका सीधा असर प्रदेश की करोड़ों महिला वोटरों पर पड़ सकता है। चर्चा है कि बिहार की तर्ज पर उत्तर प्रदेश में भी महिलाओं को स्वरोजगार के लिए आर्थिक मदद दी जा सकती है। प्रस्तावित मॉडल में एक महिला को 50,000 रुपए तक की सहायता देने पर विचार हो रहा है। ये रकम एकमुश्त देने के बजाय 3 से 4 किस्तों में दिए जाने की संभावना बताई जा रही है। सबसे अहम बात यह है कि योजना को लेकर के अभी योगी सरकार के साथ ही भारतीय जनता पार्टी बीजेपी भी अपने स्तर पर सर्वे करा रही है। बताया जा रहा है कि इसकी जिम्मेदारी योगी सरकार के एक वरिष्ठ मंत्री को दी गई है जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं। सरकार और संगठन का फोकस एक वर्ग की महिलाओं पर है। 2027 चुनाव से पहले यूपी में महिला कार्ड की तैयारी है। दरअसल उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। चुनाव तैयारियों में अब धीरे धीरे तेजी होती दिख रही है। सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती सिर्फ सत्ता में वापसी नहीं बल्कि बड़ी जीत हासिल करने की है। ऐसे में अलग अलग सामाजिक वर्ग और वोट बैंक को साधने की रणनीति पर काम शुरू हो चुका है। इसी कड़ी में महिला वोटरों पर विशेष फोकस किया जा रहा है। यूपी में 5 करोड़ 67 लाख महिला मतदाता हैं, यानी कुल वोटर का करीब 50%। अगर किसी ऐसी योजना के जरिए बड़ी संख्या में महिलाओं को सीधे आर्थिक मदद पहुंचाई जाती है तो उसका असर सिर्फ एक महिला तक सीमित नहीं रहता है, परिवार के दूसरे सदस्यों के फैसले पर भी इसका प्रभाव पड़ सकता है। यही वजह है कि महिला कल्याण, स्वरोजगार, आर्थिक स्वावलंबन को जोड़ करके एक बड़ी योजना पर विचार किया जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक महिलाओं को स्वरोजगार शुरू करने या उसे आगे बढ़ाने के लिए आर्थिक सहायता दी जा सकती है। किस्तों में मिलेंगे 50,000। तैयार हो रहा है मास्टर स्ट्रोक आर्थिक सहायता की ये रकम कुल मिलाकर के 50,000 रुपए तक हो सकती है। संभावित मॉडल के मुताबिक चुनाव में पहली किस्त के रूप में करीब 20,000 रुपए दिए जा सकते हैं। इसके बाद अगर भाजपा की सरकार दोबारा बनती है तो बाकी रकम 3 किस्तों में दी जा सकती है, यानी 10-10 हजार रुपए की 3 अतिरिक्त किस्तें। यानी सरकार की कोशिश होगी कि महिलाओं के मन में ये रहे कि बीजेपी सत्ता में वापस आएगी तभी बचे 30,000 मिलेंगे। चर्चा है कि 50 लाख से ज्यादा महिलाओं को योजना के दायरे में लाने का लक्ष्य रखा जा सकता है। सरकार जिस तरह की योजना पर विचार कर रही है उसमें प्राथमिकता आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिलाओं को देने की संभावना है। इसके तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति परिवारों की महिलाओं के साथ साथ बीपीएल परिवारों की महिलाओं, निराश्रित और विधवा महिलाओं को प्राथमिकता दी जा सकती है। सूत्र ये भी बता रहे हैं कि इस योजना का लाभ सिर्फ उस वर्ग की महिलाओं को मिलेगा जो खास समुदाय से ताल्लुक रखती हैं। हालांकि सरकार और संगठन के स्तर पर मंथन जारी है। इस योजना का लाभ एक संभावित मानक परिवार की सालाना आय से जुड़ा हो सकता है। इससे ऐसे परिवारों को शामिल किया जा सकता है जिनकी आय 12 लाख रुपए सालाना से अधिक नहीं है। हालांकि पात्रता की अंतिम सीमा सरकार के अंतिम प्रस्ताव और शासनादेश के बाद स्पष्ट होगा। सर्वे से सामने आएगा असली आंकड़ा। योजना को लेकर के सरकार और संगठन की तरफ से सर्वे की प्रक्रिया भी बताई जा रही है। इस सर्वे के जरिए ये पता लगाने की कोशिश हो सकती है कि प्रदेश में कितनी महिलाएं पहले से स्वरोजगार से जुड़ी हैं, कितनी महिलाएं स्वयं सहायता समूहों में हैं, कितनी महिलाओं को आर्थिक सहायता दे करके रोजगार से जोड़ा जा सकता है। योजना की निगरानी और तैयारियों की जिम्मेदारी कैबिनेट के एक वरिष्ठ मंत्री को दिए जाने की चर्चा है। यानी मामला सिर्फ राजनीतिक घोषणा तक सीमित नहीं है बल्कि सरकार इसके लिए मौजूदा महिला स्वयं सहायता समूह और ग्रामीण आजीविका के नेटवर्क को आधार बनाने पर भी विचार कर सकती है। यही वो जगह है जहां बिहार का जीविका दीदी मॉडल महत्वपूर्ण हो जाता है। यूपी में पहले से मौजूद है बड़ा नेटवर्क। उत्तर प्रदेश में महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए पहले से ही राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन चल रहा है। इस व्यवस्था के तहत महिलाओं को स्वयं सहायता समूह बनाए जाते हैं। आमतौर पर करीब 10 महिलाओं का एक समूह बना करके उन्हें अलग अलग स्वरोजगार गतिविधियों से जोड़ा जाता है। इन समूहों के जरिए महिलाओं को आर्थिक गतिविधियां, प्रशिक्षण और वित्तीय सहायता से जोड़ने की कोशिश की जाती है। मौजूदा आंकड़ों के मुताबिक उत्तर प्रदेश में करीब 8,99,398 परिवारों की 98,76,389 महिलाएं स्वरोजगार समूहों से जुड़ी हैं। यानी सरकार के पास पहले से करीब 1 करोड़ महिलाओं तक पहुंचने वाला नेटवर्क मौजूद है। अगर नई योजना को इसी नेटवर्क से जोड़ दिया जाता है तो सरकार के लिए लाभार्थियों की पहचान और आर्थिक गतिविधियों से जोड़ने का काम अपेक्षाकृत आसान हो सकता है। आखिर बिहार मॉडल इतना चर्चा में क्यों? सवाल ये है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना चर्चा में रही। इस योजना का उद्देश्य हर परिवार की कम से कम एक महिला को स्वरोजगार से जोड़ना था। बिहार चुनाव से पहले महिलाओं को खातों में 10,000 रुपए की प्रारंभिक आर्थिक सहायता भेजी गई। इसके बाद रोजगार शुरू करने, कामकाज का आकलन करने के आधार पर आगे आर्थिक मदद देने का प्रावधान रखा गया था।
बिहार के चुनाव में महिला मतदाता एक महत्वपूर्ण राजनीतिक ताकत बनकर के सामने आई। बीजेपी की अगुवाई वाले गठबंधन को बंपर जीत हासिल हुई। इस बीच मॉडल को उत्तर प्रदेश में अपनाया जा सकता है। बता दें कि महिला वोट बैंक को लेकर के ये रणनीति सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं रही। मध्य प्रदेश में लाडली बहन योजना में महिला मतदाताओं को सीधे आर्थिक सहायता देने का मॉडल स्थापित किया गया। महाराष्ट्र में भी महिलाओं के लिए आर्थिक सहायता की योजना लाई गई। हरियाणा में भी महिलाओं को केंद्र में रख करके योजनाएं बनाई गई। हालांकि मध्य प्रदेश, हरियाणा और महाराष्ट्र में महिलाओं के खाते में हर महीने पैसे भेजे जाते हैं। उससे उलट उत्तर प्रदेश में महिला वोटरों को बिहार की तर्ज पर आर्थिक सहायता से जोड़ने का विचार सामने आ रहा है। यानी महिला को सिर्फ पैसा देने की बजाय पैसा देकर उसे कोई काम शुरू करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। 20,000 की पहली किस्त क्यों महत्वपूर्ण है? अब सबसे अहम सवाल चुनाव से पहले मिलने वाली पहली किस्त को लेकर के है। चर्चा अगर योजना लागू होती है तो चुनाव से पहले करीब 20,000 रुपए की पहली सहायता दी जा सकती है। बाकी 30,000 रुपए बाद में 3 किस्तों में देने का मॉडल तैयार हो सकता है। इस मतलब साफ है, अगर योजना चुनाव से पहले लागू होती है तो सरकार महिलाओं को तुरंत आर्थिक मदद देने के साथ साथ उन्हें भविष्य के रोजगार से जोड़ने का संदेश दे सकती है। भाजपा के सामने महिला वोट क्यों महत्वपूर्ण है? 2024 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में भाजपा को बड़ा झटका लगा। भाजपा की लोकसभा सीटें 2019 के मुकाबले काफी कम हुई और समाजवादी पार्टी प्रदेश में सबसे बड़ी पार्टी बनकर के उभरी। समाजवादी पार्टी ने पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक सामाजिक समीकरण को चुनावी मुद्दा बनाया। अब भाजपा के सामने 2027 में समीकरण की काट तैयार करने की चुनौती है। भाजपा रणनीतिकारों की नजर महिला मतदाताओं पर है, क्योंकि महिला वोटर जाति, क्षेत्र और परिवार की सीमाओं से आगे जाकर के कई बार अलग राजनीतिक प्राथमिकता भी तय करती है। अगर किसी परिवार की महिला को सीधे आर्थिक लाभ मिलता है तो उसका असर पूरे परिवार के रणनीतिक निर्णय पर पड़ता है। इसलिए कहा जा रहा है कि एक महिला को साधना यानी पूरे परिवार तक पहुंच जाना, और यही कारण है महिला सहायता और स्वरोजगार की संभावित योजना को भाजपा की बड़ी रणनीति है। आप क्या सोचते हैं? कमेंट करके जरूर बताएं।